सोनिया गांधी की तुलना मोनिका लेविन्स्की से की। बिल्कुल सही नहीं है और इसका किसी के पास रत्ती भर प्रमाण पत्र नहीं है। इस अखबार के मुताबिक आपने कहा था कि इफ़ वी आर सो कीन ऑन हैविंग अ फॉरेनर प्राइम मिनिस्टर देन व्हाई कांट वी हैव बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर और इवन मोनिका लेविन्स्की। जो प्रत्यक्षदर्शी था, आई विटनेस जिसको कहते हैं, वो कहता है कि मैंने कहा नहीं, और उसके बाद एक अखबार, दूसरा अखबार, तीसरा अखबार, हर आदमी लिख रहा है और कोई इसको ओन नहीं कर रहा है। इसलिए होता है प्रमोद जी, अगर एक बार आदमी की रेपुटेशन बन जाए वो ऐसी बात नहीं, कहता है। रेपुटेशन तो इससे शुरू की ना आपने, लेकिन इसके बाद लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान आते रहे। बताइए दूसरा। ये बयान है जिसमें आपने कहा कि ओनली अ पर्सन whose father and mother were Indians should become the prime minister। मैं अगर कहूं तो भारत का प्रधानमंत्री ये भारत के माता पिता की संतान हो, तो ये मूल वाक्य में गलती क्या है? हाँ, कोई कह सकता है कि ऐसी आवश्यकता नहीं है, 21वीं सदी है, क्या फर्क पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें किसी का अपमान नहीं। हाँ, मैंने कोई राहुल जी के बारे में या प्रियंका जी के बारे में या सोनिया जी के बारे में कोई व्यक्तिगत आलोचना की हो तो बात अलग है। मैं राहुल जी के बारे में आपने क्या वो बता देता हूँ कि नेहरू परिवार का कोई सदस्य अपनी डिग्री हासिल करने में नेहरू जी के बाद कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूं, इसमें क्या गलत बोल रहा हूं? मैं अगर कहूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अब इसमें भी अगर आप मेरा नुक्स निकाल रहे हैं कि भाई नहीं, मैं अब कल से कहना करूँगा बिल्कुल अनपढ़ होना चाहिए, उसको अंगूठे बहादुर होना चाहिए, तब आप कहोगे कि भाई बहुत अच्छा कह रहा है। इसमें क्या है? अगर मैंने कहा कि नेहरू परिवार में नेहरू के बाद कोई ग्रेजुएट हुआ नहीं, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नहीं, इसके जवाब पे राहुल ने कहा, उन्होंने कहा कि ये प्रमोद महाजन को मेरे कॉलेज में जाकर के मेरी डिग्री चेक करनी चाहिए। वो चेक हुई है और उसकी अब इसकी बहस मैं यहाँ नहीं करना चाहता, फिर आप कहोगे मैं उसकी व्यक्तिगत बहस करना चाहता हूँ, लेकिन ये डिग्री चेक हुई है। चाहिए। आपने सोनिया जी के बारे में कहा था कि सोनिया गांधी के पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है। मैंने ये कहा कि अटल जी 6 साल से प्रधानमंत्री है, देश के गाड़ी अच्छी चला रहे हैं। सोनिया जी के पास आज तक कोई पद नहीं है, उनके पास तो लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है, तो इसमें क्या सोनिया जी का अपमान हुआ? हाँ, लड़ाई में उतरोगे और वार नहीं खाओगे, ये कोई ऐसी तो कभी लड़ाई हुई नहीं कि हम कहेंगे सोनिया जी जैसा तो नेता ही नहीं है और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हो सके तो अटल जी को जिताओ, ऐसे थोड़े भाषण हो रहे हैं। आप इतनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन आपके राज्य का उदाहरण देखें, बिहार का, तो विकास के नाम पर बिहार बुरी तरह पिछड़ा हुआ है और बिहार में न सड़कें हैं, न स्कूल ठीक से चलते हैं। बातें अधिक करते तो हम तब 5 वर्षों तक विपक्ष में रहे, तब विपक्ष को तो खाली बातें करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। अब हमको करने वाला काम अब आया। साथ में ये भी कहा कि काम कम करते हैं। नहीं, अब 6 महीने से हमको हाथ में काम आया है, अब मैं काम करके दिखा रहा हूँ। अब तो हम बोल कहाँ रहे हैं, अब तो बोलना हम एकदम छोड़ दिया, अब तो काम करने पर लग गए हैं। इसलिए बिहार का भी मैं बताता हूँ कि साल भर में जो बिहार का अभिरूप है, साल भर में आप देखेंगे कि बिहार की छवि दूसरी है और देश के लोग देखने जाएंगे कि वहाँ सड़कें कैसी है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। तो चुनाव नहीं, काम हम शुरू करवा दिया। आप काम ऐसा करा रहे हैं कि जो सड़क बाकी लोग 12 लाख रुपए में बनवाते हैं, आप 40 लाख रुपए में बनवा रहे हैं। जो देश के अन्य हिस्सों में जो खर्चा लग रहा है, वही खर्चा यहाँ भी लग रहा है। जो जानकारी मेरे पास में, उसके मुताबिक बिहार में 17,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां बंद हैं। देश भर में 1.5 लाख लघु उद्योग बंद है, उसमें बिहार का भी 17,000। सोनिया गांधी आपके बर्थडे पर आई, सोनिया गांधी ने आपको अपने घर डिनर पे बुलाया, आपने उनको अपने घर डिनर पे बुलाया, इतनी डिनर डिप्लोमेसी हुई, लेकिन उनके साथ भी आपने समझौता नहीं किया। डिनर के मौके पर मैंने कब कहा था और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कब कहा था कि भाई हमारा कोई अलायंस हो रहा है? ना उन्होंने कहा ना मैंने कहा। ये तो आप मानेंगी ना कि वो चाहती थी आपके साथ अलायंस हो जाए। ऐसी इंडिया में कौन सी पार्टी है नहीं है जो बीएसपी के साथ अलायंस ना करना चाहती है? हर पार्टी चाहती है। एक है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है उसके तो मुंह में इतना पानी आ रहा है, यदि मैं थोड़ा भी लिफ्ट दे दूं वो तो कुर्सी छोड़कर पैदल पैदल भगा भगा दिल्ली आएगा मेरे से बात करने के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे ये वही मुलायम सिंह है, जब आप मुख्यमंत्री थी तो आपने उनके खिलाफ इतने सारे केसेस रजिस्टर कर दिए थे। हमने कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन
आप अब ये कह रही हैं बार बार आपकी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार से। मेरे को तो वो क्रिमिनल एलिमेंट्स का सहारा लेकर किधर भी मौत के घाट उतार सकते, तो क्या मुझे एहतियात नहीं बरतना किसकी चाहिए? हिम्मत है कि आपकी तरफ आंख उठा के देखे? आप वो क्या इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहती हूँ। 2 जून 1995 की घटना को ध्यान में अब वो रखकर 9 साल पुरानी बात होगी, नहीं, 9 साल भूल जाइए। नहीं, कैसे भूल सकते हैं भाई, कैसे भूल सकते हैं? 2 जून 1995 की घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरा बहुजन समाज कभी नहीं भूल सकता है।